हेलो बेटा, हाउ आर यू? तो अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पॉलिनेशन को शुरू किया था। और पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर। यदि पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी क्या है, नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड पॉलिनेशन। बिना पॉलिनेशन के क्या है, सीड बनेगा ही नहीं, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की मेनली। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन मेनली क्या है, विंड द्वारा होता। लेकिन जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में क्या है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज क्या है, होती है। तो एंजियोस्पर्म में कई टाइप से क्या है, पॉलिनेशन होता है। क्योंकि पोलन ग्रेन को एनी हाउ किसी भी कंडीशन में कहाँ पहुंचना है, फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टिग्मा पर पहुंचना है। और एंजियोस्पर्म में, प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो इससे क्या है, पॉलिनेशन ये इसको फैसिलिटेट करता, मदद करता काय में, फर्टिलाइजेशन। तो पोलन ग्रेन क्या है, किसी भी मेथड के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। अब स्टिग्मा पर दो टाइप से बताए मैंने आपको, एक तो अबायोटिक और दूसरा कौन, बायोटिक। अबायोटिक में मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है, विंड, जो 19.4% तक क्या है, होती है। तो अबायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या है, पूरा टोटल पॉलिनेशन का 20% इंक्लूड करता। तो 19.4% कौन इंक्लूड करता, विंड। तो विंड के द्वारा क्या है, पॉलिनेशन होता है। और ये मेनली काय में होता है, जिम्नोस्पर्म में। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई। दूसरा जो अबायोटिक है उसको अपन बोलते हैं वाटर। तो पानी के द्वारा पॉलिनेशन क्या है, बहुत कम है। और ये मात्र 0.6% प्लांट में क्या है, होता है। यानी कि केवल 30 जेनरा में क्या है, होता है। अपनी एनसीईआरटी में क्या है, 30 जेनरा लिखी है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्लांट एक्वेटिक है, पानी में पाया जा रहा है, तो उसमें पॉलिनेशन कैसा हो, पानी का ही हो, जरूरी नहीं है। अब जैसे एक कमल है, लोटस, उसका फूल ऊपर आ जाता है ना। जलकुंभी है, वाटर हाइसिंथ, उसका भी फूल मिट्टी के ऊपर जल के ऊपर आ जाता। तो उनमें पॉलिनेशन कैसे हो जाएगा, इंसेक्ट के द्वारा हो जाएगा। अब प्लांट कैसा है, एक्वेटिक है। तो ऐसे एक्वेटिक क्या है, बहुत रेयर है, कम पाया जाता है, केवल 30% जेनरा में क्या है, मिलता। अब इसके दो टाइप मैंने बताए थे आपको, एपी हाइड्रोफिली, पानी की सरफेस पर, ये वेलिस्नेरिया में होता, जिसमें पूरा का पूरा फ्लावर क्या है, फीमेल फ्लावर के अंदर इंसर्ट करता। दूसरा हमने बताया था आपको हाइपो हाइड्रोफिली, जो सबमर्ज्ड प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ही है, जिसमें बहुत अच्छा एग्जांपल कौन है, जोस्टेरा, जो समुद्र में पाया जाता है। तो उसमें क्या है, ट्रू एक्वेटिक पॉलिनेशन होता, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता। इसके अलावा हाइड्रेला है, पोटा मोजिटोन है, ये पानी के अंदर क्या है, सबमर्ज रहते हैं। तो इनका पॉलिनेशन ट्रू पानी के द्वारा ही क्या है, होगा। अब दूसरा हम बता रहे थे आपको बायोटिक। बायोटिक में क्या है, बहुत सारी मेथड है जिसके द्वारा क्या है, पॉलिनेशन होता। जिनमें से सबसे पहले हमने बताया था बर्ड के द्वारा, तो पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन होना। तो पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन क्या है, जैसे बॉटल ब्रश है, कैरिस्टेमोन है ना। उसके अलावा दूसरे प्लांट हिबिस्कस वगैरह है। तो इनमें क्या है, बर्ड के द्वारा क्या है, पॉलिनेशन होता। अब बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन जिनमें भी होता, जैसे मैंने नाम लिया हिबिस्कस, तो इनमें जो नेक्टर होता है वो कैसा होता है, वाटरी होता है। कैसा, वाटरी नेक्टर। जिससे क्या है, जो बर्ड है वो इसको क्या है, पी ले नेक्टर को। अब ज्यादा पॉलिनेशन जिस बर्ड के द्वारा होता, इनके नाम जानते हैं आप लोग, हमिंग बर्ड और सन बर्ड। तो ये हमारे एनिमल किंगडम की सबसे छोटे पक्षी हैं, ब्लैक कलर की होती है, और सनबर्ड थोड़ी सी ग्रीनिश येलो कलर की होती है। तो ये क्या है, गर्मी के दिनों में, गर्मी के एंड में, शुरुआत में ये अपने को दिखाई देती। तो ये क्या है, पॉलिनेशन करती। तो पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन होना। चमगादड़ द्वारा होने वाला पॉलिनेशन कायरेप्टेरोफिली, तो ये क्या है, बनाना में भी होता, कदम में भी होता, और भी कई प्लांट में होता। इसके अलावा कुछ स्नेल भी क्या है, पॉलिनेशन करते हैं, इसको मेलेकोफिली बोलते हैं। चींटियों द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को अपन मेलेकोफिली बोलते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट में सांप के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, उसको ओफियोलॉजी बोलते हैं।
ऑफियोलॉजी, स्नेक के द्वारा, जैसे सेंटेनम एल्बम है, तो इसमें स्नेक के द्वारा पॉलिनेशन माना जाता है। तो ये क्या है, कुछ अलग टाइप के एनिमल है जिनसे पॉलिनेशन होता है। अब एनिमल में, बायोटिक में सबसे जो मोस्ट कॉमन मेथड है, वो मैं लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, उसको बोलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। और इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन है, इसको अपन एंटेमोफिली बोलते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एंटेमोफिली। तो इंसेक्ट द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को अपन एंटेमोफिली बोलते हैं। अब बायोटिक का टोटल जितना भी है, उसका 80% पॉलिनेशन कैसे होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। इसका मतलब है इट इज मोस्ट कॉमन मेथड, इट इज मोस्ट कॉमन मेथड। तो फूल वाले प्लांट में और इंसेक्ट में, दोनों में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। तो दोनों एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लाइफ को सरवाइव करने में, क्योंकि प्लांट से इनको बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं, और इंसेक्ट क्या है, पॉलिनेशन में क्या है, हेल्प कर देता है। तो प्लांट क्या है, इनको रिवार्ड देता, रिवार्ड का मतलब कौन, कुछ देना चाहिए, तभी तो इंसेक्ट उसके ऊपर आएगा। तो इसमें नेक्टर देता, पोलन ग्रेन देता, खुशबू देता, फ्रेग्रेंस देता। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके कारण क्या है, इंसेक्ट फूल की ओर क्या है, अट्रैक्ट होते हैं। और जब फूल के ऊपर विजिट करता इंसेक्ट, तो इसकी बॉडी से पोलन ग्रेन भी लगेंगे। जब पोलन ग्रेन लगेंगे, जब ये इंसेक्ट दूसरी जगह गया, तो दूसरे फूल की स्टिग्मा पर या सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन को शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को क्या है, सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या है, सपोर्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है। तो दोनों एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ फिनोमेना क्या है, को एवोल्यूशन को शो करते हैं, और फिर कुछ इंसेक्ट और प्लांट को एक्सटिंक्शन को भी शो करते हैं। को एक्सटिंक्शन, यदि इंसेक्ट खत्म हुआ तो प्लांट के ऊपर दिक्कत आ गई, और प्लांट खत्म हुआ तो इंसेक्ट के ऊपर दिक्कत आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों का एसोसिएशन क्या है, ओब्लिगेटरी हो जाता है। तो कई बार दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओब्लिगेटरी क्या है, डिपेंड करते हैं। तो दोनों का एग्जिस्टेंस मस्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी क्या है, ग्रो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वो को एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, और को एवोल्यूशन को, और साथ में को एक्सटिंक्शन को भी शो कर देंगे। अब इंसेक्ट में मेनली जो होते हैं, जिनमें आते हैं बीज, सबसे ज्यादा मधुमक्खियों द्वारा ही क्या है, पॉलिनेशन होता है। उसके अलावा दूसरे हैं वेस्प, फ्लाइज, बीटल्स, बटरफ्लाइज। तो इनके द्वारा क्या है, ज्यादा पॉलिनेशन क्या है, होता है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मधुमक्खी है, बी। अब बी क्या है, प्लांट के ऊपर आती रहती है, और बी पोलन ग्रेन, नेक्टर को इकट्ठा करती, और उससे क्या है, शहद भी बनाती है। इसी क्या है, बी यहाँ पर क्या है, आती है। बी क्या है, मोस्टली येलो फ्लावर को क्या है, ज्यादा पसंद करती है। रेड फ्लावर के बारे में उनके क्लियर नहीं है, वो रेड फ्लावर के ऊपर आती है नहीं है, येलो के ऊपर क्या है, ज्यादा आती है। अब जो भी इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, जिनको अपन एंटेमोफिलस प्लांट बोलते हैं, तो एंटेमोफिलस प्लांट है, इंसेक्ट के द्वारा पोलन ग्रेन इधर से उधर जाएगा। तो इसका मतलब है पोलन ग्रेन को इंसेक्ट की बॉडी से चिपकना पड़ेगा। तो पोलन ग्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है एक्साइन पर, जिसको अपन पोलन किड बोलते हैं। तो पोलन किड जो होती है, ये क्या है, इंसेक्ट की बॉडी से अटैच होने में क्या है, पोलन ग्रेन को सपोर्ट करती है। अब इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन जो होते हैं, ये मोस्टली एस्टेरेसी फैमिली के प्लांट में होते हैं। अब एस्टेरेसी फैमिली मतलब सनफ्लावर की फैमिली, गुड़ क्या बोलते हैं, गेंदे की फैमिली, शेवंती की फैमिली। तो ये सब सजावटी प्लांट की फैमिली है। तो इस फैमिली में क्या है, इंसेक्ट के द्वारा बहुत ज्यादा पॉलिनेशन होता है। दूसरा लेमन है, एप्पल है, लोबिया है, कोरिएंडर है, ओनियन है, कॉटन है, टोबैको है, कुकुम्बर है, इसके अलावा यूकेलिप्टस है, और भी कई सारे प्लांट हैं। तो 80% प्लांट में क्या है, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है, होता है। अब प्लांट सुंदर क्या है, फूल बना रहा है। तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, सजावटी पौधे जिनको अपन गार्डन में लगाते हैं, तो वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ वेस्ट करते हैं, फूल के ऊपर वेस्ट करते हैं, जिससे इंसेक्ट उनकी ओर अट्रैक्ट करे। तो वो फ्लावर के ऊपर मैक्सिमम अपनी एनर्जी का क्या है, लॉस करते हैं, जिससे फूल क्या है, आकर्षक दिखे, सुंदर दिखे, और इंसेक्ट इनकी ओर आकर्षित हो। तो ये सेंटेड होते हैं, फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, और नेक्टर वाले होते हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी प्लांट क्या है, यहीं पर खर्च करता है। तो ऑर्नामेंटल प्लांट में क्या है, ये ऐसा होता है।
तो प्लांट को क्या है कुछ रिवार्ड देना पड़ेगा, तभी क्या है इंसेक्ट उसके ऊपर आएगा। तो इतने सारे, यानी कि ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब जैसे बीटल्स हैं और मक्खियाँ हैं, तो बीटल्स और मक्खियाँ जो हैं, ये किन प्लांट में पॉलिनेशन करती हैं? जिन प्लांट में जो स्मेल आती है, वो दुर्गंध आती है फाउल, तो सड़े मांस की बदबू जैसे बदबू आती है इसमें, तो उन प्लांट में जो पॉलिनेशन होगा वो कैसे होगा? फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा होगा। तो फाउल ऑर्डर सीक्रेटिंग प्लांट शोज विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन बाय फ्लाइज और बीटल्स। तो इनके द्वारा क्या है, ये पॉलिनेशन को शो करता है। इसके बाद एक प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फूल क्या है रात में खिलते हैं, तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, रात में खिलने वाले क्या हैं? जैसे चंपा है, चांदनी है, चमेली है, मोगरा है, ये रात में खिलते हैं। तो ये आपने देखा होगा सफेद रंग के होते हैं। अब सफेद रंग के हैं तो नाइट में क्या है ब्लैक, तो इंसेक्ट को तुरंत क्या है दिख जाते हैं। और नाइट ब्लूमिंग प्लांट जो भी हैं वो हाईली सेंटेड होते, खुशबूदार होते, जिससे इंसेक्ट क्या है तुरंत इनके ऊपर आए। तो इनमें जो पॉलिनेशन होता वो मेनली काय के द्वारा था? मॉथ के द्वारा होता। कैसे? मॉथ के द्वारा। और ये हाईली सेंटेड होते रहो तो व्हाइट कलर्ड होते। इसी टाइप से हमने पहले ही बोला, आज भी बोला, निम्फिया, नेलंबो। निम्फिया वाटर लिली बोलते हैं, नेलंबो मतलब कौन? कमल। तो ये इनमें ये पानी में पाए जाते हैं, लेकिन पानी वाले तो हैं, लेकिन इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, एंटेमोफिली। इसी टाइप से वाटर हाइसिंथ है, जलकुंभी। जलकुंभी भी क्या है? हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, बाहर का है। तो ये एक्सोटिक प्लांट है, ये हमारे इंडिया में क्या है, इसको या पूरे वर्ल्ड में ही इसको टेरर ऑफ बंगाल, टेरर बोलते हैं इसको। क्यों? कि ये पूरी पानी की सरफेस को क्या है घेर लेता, ओवरलैप कर लेता। तो इसको टेरर ऑफ बंगाल, पहली बार बंगाल में लाया गया इसको। तो वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट द्वारा क्या है पॉलिनेशन होगा। इसके अलावा कुछ विंड भी क्या है पॉलिनेशन करेगा। इसी टाइप से मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको रोज, मैंगो। तो इनमें क्या है मेनली काय से पॉलिनेशन होता है? इंसेक्ट के द्वारा। अब कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेनाज है। पहला है यक्का एंड प्रोनुबा। यक्का और प्रोनुबा दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। जो यक्का है, यक्का इज ए प्लांट, और इस प्लांट का नेक्टर किसको पसंद है? प्रोनुबा को। और प्रोनुबा क्या है इस यक्का के प्लांट के पास क्यों आता है? क्योंकि अपने अंडे को देना है, तो उसके पास क्या है आता, और इसको इसका नेक्टर क्या है पसंद है। अब इसका नेक्टर इसको पसंद है, तो दूसरा इंसेक्ट यहाँ आता ही नहीं है। यदि ये आएगा तो पॉलिनेशन होगा इसमें, यदि ये नहीं आएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से इसका नेक्टर, इसका फूल इसको अंडे देने के लिए चाहिए। यदि इसका फूल नहीं मिलेगा तो ये एनिमल खतरे में आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड कर जाते हैं, तो इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। इसी टाइप से एमोर्फोफिलस। एमोर्फोफिलस जो प्लांट है, इसका फूल टॉलेस्ट होता, 6 फीट लंबा होता। ये भी क्या है इसी प्रकार की क्या है प्रॉपर्टी को शो करता है, यक्का के जैसी प्रॉपर्टी को भी शो करता है। ये भी क्या है अंडे देने के लिए यहाँ पर आता। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड कर जाते हैं। इसी टाइप से फिग है, अंजीर है। तो इसमें भी क्या है ब्लास्टोफेगा, जो वेस्प होते हैं, ये इंसेक्ट है, ये आते हैं और ये भी क्या है अंडे देते हैं। अब अंडे दे तो रहे हैं, लेकिन साथ में पॉलिनेशन करके भी जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है सपोर्ट करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या है सपोर्ट करते हैं। ऐसे इंसेक्ट की स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फूल वाले प्लांट और ये दोनों एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंटली सपोर्ट करते हैं। इसी टाइप से एक प्लांट का नाम लिखा है जैसे साल्विया। साल्विया प्लांट क्या है लेबिएटी फैमिली का है, और लेबिएटी फैमिली का मतलब है तुलसी की फैमिली। तो ये तुलसी की फैमिली का मेंबर है। और इस साल्विया में, तुलसी की फैमिली का मेंबर है, साल्विया में लीवर मैकेनिज्म पाई जाती है। तो लीवर मैकेनिज्म द्वारा इनके स्टेमन के एंथर सी सॉ मैकेनिज्म द्वारा क्या है जुड़े रहते हैं। तो जब इंसेक्ट विजिट करता तो सी सॉ मैकेनिज्म द्वारा पोलन ग्रेन इनकी बॉडी पर क्या है लगते हैं। तो लीवर मैकेनिज्म कहाँ मिलती है? साल्विया में मिलती है। इसी टाइप से एक मेथड और है, इसको बोलते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म। तो ट्रैप डोर मैकेनिज्म,
तो ये कुछ इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जिनको थोड़ा सा नाम के रूप में अपने को क्या है ध्यान रखना है। तो ये क्या है, इंसेक्ट पॉलिनेशन है। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट जो होते हैं उनके क्या है कुछ कैरेक्टर होते हैं। अब क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या कंडीशन होती है जिसके कारण इंसेक्ट इनके ऊपर आए? तो पहला मैंने बताया, इन प्लांट को कैसा होना चाहिए, नेक्टेरियस, सेंटेड होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, फ्रेग्रेंस वाला होना चाहिए, जिससे इंसेक्ट तुरंत इनके पास आए। दूसरा मैंने बताया आपको, इनके फूल क्या होते हैं, आकर्षक होना चाहिए। तो इनके फूल को भड़कीला होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। ऑर्नामेंटल प्लांट बोला ना मैंने आपको, तो इनके फ्लावर क्या होते हैं, भड़कीले होते हैं, कलर्ड होते हैं, जिससे इंसेक्ट को तुरंत क्या है दिख जाए। और फूल बड़े भी हो सकते हैं, छोटे हैं तो ग्रुप में है। जैसे गेंदे का फूल को एक फूल बोलते हैं, वो एक फूल नहीं है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। सनफ्लावर है, उसको एक फूल बोलते हैं, एक फूल नहीं है, बहुत सारे फूल है। तो एक साथ फूल आ गए तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो इंसेक्ट इनकी ओर आकर्षित होता है, तो इनको अट्रैक्टेंट होना जरूरी है। इसी टाइप से इनके जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। कैसे, ड्राई। अब ड्राई तो है, साथ में इन पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है वो कैसी होती है, कटीली, या फिर पोलन किट पाई जाती है, या फिर ये स्टिकी भी हो सकते हैं, चिपचिपे, जिससे क्या है इंसेक्ट की बॉडी से क्या है चिपक जाए और तुरंत क्या होते हैं ये स्टिग्मा के ऊपर छोड़ दिए जाए। तो ये कंडीशन किसमें होती है, इंसेक्ट वाले प्लांट में, जिनमें एंटेमोफिली क्या है पाई जाती है। तो यदि पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर गिरा, क्या आकर गिरा, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन यहां पर आकर गिरा। अब यहां पर देखो, कई टाइप के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, एक प्रोसेस चलती है, इसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ये प्रोसेस क्या है यहां पर चलेगी। अब यहां पर क्या है, इंसेक्ट के द्वारा, विंड के द्वारा कई टाइप के पोलन ग्रेन आते रहते हैं, और उसी स्पीशीज का भी आ सकता है। अब यहां पर दोनों के बीच में क्या है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या है रिकॉग्नाइज करेंगे। स्टिग्मा के ऊपर मैक्सिमम जो फूल पोलन ग्रेन होते हैं वो किसी दूसरे फूल के होते हैं, तो उनको क्या है स्टिग्मा रिजेक्ट कर देती है। तो स्टिग्मा उनके अकॉर्डिंग, उनके अगेंस्ट कैसी होती है, इनकम्पेटिबल होती है, उनको रिजेक्ट कर देती है, उनको जर्मिनेट करने नहीं देगी। और अपनी ही स्पीशीज का है, तो कई बार यहां पर सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, मैंने शुरू वाले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो अपनी ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी हो गई। तो उसी फूल का पोलन ग्रेन कोई जरूरी नहीं जर्मिनेट करे, और दूसरे फूल के तो करेंगे ही नहीं। अब स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर रही है, यानी कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, तो दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज स्टिग्मा इसको रिजेक्ट कर देगी। तो स्टेराइल पोलन ग्रेन वहां पर भी क्या है रिजेक्ट हो सकते हैं, और दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन यहां पर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अपनी स्पीशीज के पोलन ग्रेन को क्या है रिकॉग्नाइज करती, तो इसको अपन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं। तो दोनों के केमिकल के बीच में डायलॉग चलते, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता, और दोनों एक दूसरे को क्या है कंपेटिबल बनाते, और फिर उसके बाद यहां पर पोलन जर्मिनेट करता। तो इसको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। जब पोलन ट्यूब बनती है, अब ये पोलन ट्यूब क्या होती है, ये मैं आपको फर्टिलाइजेशन में बताऊंगा। तो अगला जो लेक्चर पढ़ेंगे अपन वो कौन है, फर्टिलाइजेशन का। तो पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनती है। अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल पाए जाते हैं। अब ये पोलन ट्यूब क्या है लगातार किधर आती है, ओव्यूल की तरफ। तो जब तक ये ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं करती, इस सारी प्रोसेस को अपन क्या है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो जब तक ओव्यूल में ये एंटर नहीं करती है, तब तक इसको क्या है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे पोलिनेशन यहां पर होना क्या है बहुत जरूरी है।
ठीक। तो दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन के लिए होना इसका जरूरी है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग पढ़ेंगे अपन, उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक बेटा। तो दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके बेटा, बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। ओके, बाय।